नमस्कार दोस्तों। इतिहास विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ की ओर से मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, उनमें से कुछ कारण तो हमने पहले वाले वीडियो में देखे हैं। इस वीडियो में राजनीतिक कारण 19वीं सदी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की सदी मानी जाती है। इसी विकास के क्रम में विशाल फ्रांस, विशाल जर्मनी और महान स्लाव आदि में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, जिनकी सीमाएं किसी देश विशेष तक सीमित नहीं थी और इससे तनावों का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक था। सर्बिया बाल्कन क्षेत्र बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र चाहता था, तो रूस अखिल स्लाव देश चाहता था, जिसका विरोध अखिल जर्मनवाद से था। यही नहीं, राष्ट्र आधारित हित तीव्र राष्ट्रीयता को विकसित कर रहे थे। जैसे फ्रांस के लिए अल्सैस लॉरेन क्षेत्र की मांग किसी क्षेत्र की मांग नहीं, अपितु संपूर्ण फ्रांस के लिए राष्ट्रीय मांग थी और उसे जर्मनी से वापस लेना राष्ट्रीय अपमान को समाप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में कूटनीतिक संधियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुख्यतः अनेक कूटनीतिक संधियां थी जो युद्धबंदी के रूप में दिखाई देती हैं। पहला गुट धुरी राष्ट्रों का या केंद्रीय शक्तियों का या त्रिवर्गीय संधि का था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। प्रथम गुट में सर्वप्रथम बिस्मार्क ने फ्रांस के विरोध के अंतर्गत 1872 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की संधि की, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं रूस सम्मिलित थे, किंतु बाद में ऑस्ट्रिया एवं रूस के हित टकराए, जिस कारण रूस अलग हो गया और 1882 ईस्वी में नई संधि हुई, जिससे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली शामिल थे। इसी संधि को त्रिवर्गीय संधि कहा गया। हालांकि इटली ने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय स्वयं को इस गुट से अलग कर कुछ क्षेत्र के लालच में दूसरे गुट में सम्मिलित हुआ था। साथ ही इटली ने संधि के बाद भी कभी भी ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इस बड़ी संधि के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी ने 1879 ईस्वी में उपसंधियां की। साथ ही इटली ने प्रथम विश्व युद्ध के साथ दूसरे गुट से गुप्त संधि कर ली थी। दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, यूएसए और बाद में इटली भी इसमें शामिल हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख संधियां थीं, जिनमें फ्रांस एवं रूस की संधि 1894 ईस्वी, ब्रिटेन एवं रूस की संधि 1907 ईस्वी, फ्रांस एवं ब्रिटेन की संधि 1904 ईस्वी, जापान एवं ब्रिटेन की संधि 1902 ईस्वी मुख्य संधियां थीं। इस गुट में रूस ऐसा देश था जो इटली की तरह था, जो संधि के बावजूद अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेता था। जैसे 1905-06 में जर्मनी और फ्रांस के मध्य मोरक्को संकट हुआ, तब फ्रांस को रूस ने समर्थन नहीं दिया। इसी तरह रूसी क्रांति के बाद रूस ने अचानक जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि 7 मार्च 1918 ईस्वी को की यह तथा स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में विभिन्न संधियों, उपसंधियों एवं गुप्त संधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सैन्यवाद एवं सशस्त्रीकरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सैन्यवाद पनप रहा था। इसका मूल कारण राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक मतभेद बढ़ता जा रहा था, अतः यूरोप के सभी देश अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। जब जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया, तो यह कार्य इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति के लिए चुनौती माना जाने लगा। इसके फलस्वरूप नौसैनिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसी प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया।
प्रत्येक देश अपनी सैन्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा समझ बैठा था और सैन्य शक्ति में वृद्धि करने लगा। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक संपूर्ण यूरोपीय शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो चुकी थीं। यद्यपि दोनों गुट रक्षात्मक ही थे तथा दोनों की शक्तियां लगभग समान थीं। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व 1870 ईस्वी में ही साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी थी तथा सदैव सब एक प्रकार के युद्ध की संभावना बनी रहती थी और इस संभावना को देखते हुए विभिन्न देशों ने अपने यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया था। आर्थिक कारण 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे आगे चलकर 19वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देश जुड़ गए थे। औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी बल मिला और इस प्रतिस्पर्धा में स्वयं को स्थापित करने में साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली आदि विभिन्न देशों ने औपनिवेशिक विस्तार का प्रयास किया तथा इस ओर सक्रिय हुए। इस औपनिवेशिक विस्तार में बाद में शामिल देश में इटली तथा जर्मनी भी थे। इनमें असंतुष्ट अधिक थे, जिस कारण 1870 ईस्वी के बाद यह प्रतिस्पर्धा अत्यधिक तीव्र हो गई थी। पर फलतः विभिन्न देशों के पारस्परिक हित आपस में टकराने लगे। उदाहरणार्थ, इस समय अफ्रीका एवं बाल्कन क्षेत्र उपनिवेश की स्थापना या आर्थिक शोषण हेतु एक उपजाऊ भूमि के रूप में थे। वस्तुतः अफ्रीका में 1870 ईस्वी में जहां 10% क्षेत्र पर उपनिवेश था, वहीं अगले 30 वर्षों में अर्थात 1900 ईस्वी तक मात्र 10% क्षेत्र ही औपनिवेशिक प्रभाव के क्षेत्र से बाहर था। अफ्रीका के विभाजन में सर्वाधिक लाभ इंग्लैंड एवं फ्रांस को हुआ, क्योंकि जर्मनी कुछ समय पश्चात पहुंचा था। इस असंतुष्टि में वह इन राष्ट्रों के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी था। इसी तरह बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया एवं रूस के हित परस्पर टकराते थे। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि भी बाल्कन क्षेत्र के लाभों से स्वयं को जोड़े रखना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति के परिवेश में आर्थिक हितों की प्रतिस्पर्धाएं साम्राज्यवाद को प्रसारित कर रही थीं और इसी कारण से तनाव की उत्पत्ति 20वीं सदी के आरंभ में हो चुकी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति में सहायक बनी। प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में सर्बिया के एक गुप्त संगठन यूनियन फॉर डेथ या ब्लैक डेथ के सदस्य द्वारा कर दी गई, जिसे ब्लैक हैंड के नाम से भी जाना जाता था। 23 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने युवराज व उसकी पत्नी की हत्या का दोषी सर्बिया को मानते हुए चेतावनी के साथ उसके समक्ष 11 सूत्री शर्तें रखीं और शर्तों पर विचार करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया। सर्बिया ने अपने जवाब में शर्तों की कुछ मांगों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध थीं। सर्बिया द्वारा सभी मांगें मान लेने का अर्थ सर्बिया द्वारा अपनी प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से परित्याग करना था। ऑस्ट्रिया यह भी जानता था कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र इन शर्तों को नहीं मानेगा, इसलिए वह युद्ध की तैयारी में लग गया था। अंततः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को असंतोषजनक करार देते हुए 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर ऑस्ट्रिया द्वारा की गई बमबारी के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का श्रीगणेश हो गया था। रूस, जर्मनी और फ्रांस की युद्ध में भागीदारी। रूस के विदेश मंत्री साजानोव ने पहले ही अपने पक्ष स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि वह युद्ध में किसी भी स्थिति में सर्बिया का समर्थन करेगा। रूस और फ्रांस की लामबंदी देखकर जर्मनी ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए 1 अगस्त को रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
इस प्रकार रूस, जर्मनी और फ्रांस का युद्ध में प्रवेश हो गया। इंग्लैंड का युद्ध में प्रवेश 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी की सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और इसी दिन मध्य रात्रि को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण के लिए बेल्जियम से स्वतंत्र मार्ग की मांग कर रहा था। बेल्जियम एक तटस्थ देश था, वह किसी गुट में शामिल नहीं था, इसलिए बेल्जियम ने जर्मनी की मांग को ठुकरा दिया। बेल्जियम के अस्वीकार करने पर जर्मनी ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा के लिए इंग्लैंड को युद्ध में आने का बहाना मिल गया। इंग्लैंड के युद्ध में प्रवेश करते ही अनेक देशों ने युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त 1914 ईस्वी को जापान ने वर्ष 1920 की आंग्ल जापानी शर्तों को पूरा न करने तथा 1820 की आंग्ल जापानी शर्तों को पूरा न करने तथा जर्मनी से बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। अक्टूबर में तुर्की भी जर्मनी का पक्ष लेकर मैदान में आ गया था। इटली का युद्ध में प्रवेश। इटली त्रिकूट संघ का सदस्य था, किंतु 3 अगस्त 1914 ईस्वी को इटली ने इस आधार पर तटस्थता की घोषणा की थी कि उसके मित्रों ने उसे विश्वास में लिए बगैर स्वयं ही युद्ध आरंभ किया। इटली 12 अप्रैल या 15 अप्रैल 1915 को लंदन में संपन्न एक गुप्त संधि द्वारा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया। इसके पश्चात 23 मई 1915 को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बुल्गारिया का युद्ध में प्रवेश। बुल्गारिया 1913 ईस्वी में बाल्कन युद्ध में सर्बिया के हाथों अपनी पराजय को नहीं भूला था। उसने 14 अक्टूबर 1915 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना ने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया था। इस अवसर का लाभ उठाकर बुल्गारिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया था।